डिडक्शंस फ्रॉम 80C टू 80U, सारे क्वेश्चंस जीटीआई के डिडक्शंस के वो सब मैंने करा रखे हैं एससी मेहरोत्रा बुक से। आप लोग डिडक्शन की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग डिडक्शंस चैप्टर जो है एससी मेहरोत्रा बुक का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। बाकी लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। यहाँ पे हमको सेक्शन 80C का कैलकुलेशन करना है। देखो, अब सबसे पहले अगर आपने मेरी 80C वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख लो, उसमें मैंने सब समझा रखा है, ठीक है, कि 80C को कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या आता है, कितना उसका अमाउंट आएगा। देखो 80C में सबसे पहली बात तो हमको याद रखनी है कि डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मतलब सारे प्रोविडेंट फंड आते हैं लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 80C में नहीं आता है, ठीक है। बाकी जितने भी पॉइंट थे एग्जाम्पल के साथ मैंने सब कुछ समझा रखा है, तो आप वो देख लोगे तो आप ये खुद क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। पहले वो देख लो फिर ये सॉल्व करो, नहीं आए तब मेरी वाली वीडियो देखना। ए पॉइंट में लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज लाइफ ₹22,000। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ना ही हमको ये बताया है कि पॉलिसी कितने की थी, कब ली गई थी। अगर बताया होता कि कब ली गई थी, किस डेट को ली गई थी, तो 3 कंडीशन है। एक है 1 अप्रैल 2012 से पहले, एक है 1 अप्रैल 2012 के बाद, और एक है 1 अप्रैल 2013 को या 2013 के बाद। तो यहाँ डेट नहीं बताया है, ठीक। अब अगर डेट बताया होता तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख लेते। जब भी डेट ना बताए और पॉलिसी के अमाउंट भी ना बताए कि कितने की है, तो आप मानना कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है पूरा का पूरा क्वालिफाई होगा, ठीक। बस ये देख लेना कि वो प्रीमियम कट किसके ऊपर रहा है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था अपने 80C वाले वीडियो में कि इंश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ सेल्फ, मतलब खुद के लिए, स्पाउस के लिए यानी कि हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए, या फिर उनके बच्चों के लिए इंक्लूडिंग मैरिड डॉटर, ठीक है। बस इतने लोग के लिए। तो अगर इतने लोग का है तो आप इसको 80C में क्वालिफाई कर दो। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अभी जिसने वीडियो बिना स्किप किए देखी होगी और 80C वाली वीडियो भी देखी होगी, तो उसमें मैंने बताया था कि 80C हमने याद कैसे किया था। कंट्रीब्यूशन टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मतलब कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा 80C में, इसको क्रॉस कर दो। उसके बाद है फिर सी पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ₹13,000। तो हमने पढ़ा है 80C में आता है कंट्रीब्यूशन टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकॉग्नाइज्ड वाले को छोड़ के सारे प्रोविडेंट फंड आते हैं 80C में, तो ये क्वालिफाई होगा 80C में। फिर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन, तो ये भी हमने क्या पढ़ा कि अनरिकॉग्नाइज्ड को छोड़ के सारे प्रोविडेंट फंड आएंगे, तो ये भी 80C में क्वालिफाई होगा। फिर है सब्सक्रिप्शन टू NSC 8th इशू 15,000। तो NSC 8th इशू का और NSC 9th इशू का दोनों का ही सब्सक्रिप्शन आएगा, इंटरेस्ट भी आता है 80C में, ठीक है। तो 80C के मैंने जो 6 एग्जाम्पल थे वो भी मैंने कराए हैं, तो आप 80C में देख सकते हो उसको। सॉल्यूशन देखते हैं 2 का। इसमें हमको निकालना है 80C का। हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सबसे पहले था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज लाइफ। तो हमने पढ़ा अभी कि जब भी कितने का प्रीमियम है, कब लिया गया है, नहीं बताया गया है, तो बस हम ये देखेंगे कि किसके ऊपर लिया गया है। अगर खुद के ऊपर, स्पाउस के ऊपर और चिल्ड्रन के ऊपर लिया गया है तो पूरा अमाउंट क्वालिफाई कर देना है, क्योंकि यहाँ डेट कुछ भी नहीं बता रखा है। बाकी जब डेट बताया होगा तो उसके लिए आप मेरी 80C वाली वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या करना है, ठीक। फिर लिखा है कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हमने पढ़ा है 80C वाली वीडियो में, ये 80C में आता है कंट्रीब्यूशन टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं आता है, तो बी वाला पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। फिर सी पॉइंट में है कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो भाई जब मैंने बोला ना अभी कि अनरिकॉग्नाइज को छोड़ के सारे प्रोविडेंट फंड आएंगे, तो ये रिकॉग्नाइज वाला है तो लिख दो अमाउंट 10,000। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। फिर वही बात कि अनरिकॉग्नाइज को छोड़ के सारे फंड आएंगे। यहाँ पे कितना अमाउंट है, 25,000 रुपए।
अच्छा देखो ये गलती हो गई, ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की जगह मैंने अनरिकॉग्नाइज वाले का पैसा लिख दिया था। रिकॉग्नाइज वाले का थर्ड पॉइंट में है पैसा कितना, 13,000। उसके बाद है पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमने ले लिया। फिर लास्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन टू एनएससी 8th इशू, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू और 9th इशू तीनों ही आएगा यहीं पे, सॉरी दोनों ही आएगा यहीं पे। तो 15,000 रुपीज यहाँ पे लिख दो, ठीक, और कोई आएगा नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए थे 5 पॉइंट, उसमें से केवल बी वाला पॉइंट नहीं आएगा, बाकी चारों पॉइंट आते हैं। ऐड कर लो इनको, आंसर आ जाएगा आपका। तो 22,000 प्लस 13,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000, ये आ गया 75,000। ये आ गया आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अब देखो 80C में यहां तो आया है 75,000। जब भी 80C क्वेश्चन में अकेले हो तो आप चेक करना कि उसका जो अमाउंट है वो कहीं 1,50,000 से ज्यादा तो नहीं। अगर 80C क्वेश्चन में अकेले है और उसका अमाउंट 1,50,000 से जहां ज्यादा हो तो आप लिखना कि मैक्सिमम लिमिट 1,50,000, तो केवल 1,50,000 अलाउ होगा, ठीक है। बाकी जहां क्वेश्चन में ये तीनों सेक्शन हो 80C, 80CCC, 80CCD सबसेक्शन 1, तो इन तीनों को मिला के 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अकेले है तो अकेले भी इसका 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।